नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। आज कोटा में दादावाड़ी स्थित महावर कोली समाज के छात्रावास में नए कक्ष का लोकार्पण लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा किया गया। इस अवसर पर दक्षिण के विधायक माननीय संदीप शर्मा भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। साथ ही इस कार्यक्रम में भामाशाहों का भी सम्मान किया गया, जिन्होंने इस छात्रावास के भवन में बनाने में आर्थिक सहयोग दिया है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट कोटा से। शब्दों के साथ में उन्हें स्वागत करना चाह रहा हूँ। कौन आया है निगाहों में चमक जाग उठी है, कौन आया है निगाहों में चमक जाग उठी है, दिल के सोए हुए तरानों में खनक जाग उठी है। किसके आने की खबर लेकर आई है हवाएं, रूह खिलने लगी हैं और सांसें महकने लगी हैं, सांसें महकने लगे। कृपया मंच से आप हटेंगे, थोड़ा सा मुझे दिखाई देगा किसको संबोधित करेंगे। आप जगह खाली कर दीजिए, प्लीज मंच खाली कर दीजिए, व्यवस्था बनाए रखें। आप व्यवस्था बनाए रखें, मंच को खाली रखें। आदरणीय बाकी मंच से थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो मैं थोड़ा आप आ जाए भाई, नीचे आ जाए थोड़ा सा। जो भामाशाह हैं साहब से उनका सम्मान करवाना चाह रहे हैं। प्रशस्ति पत्र जो है आदरणीय ओम बिरला संदीप सर इनके द्वारा जो, तो कृपया महिलाएं भी आप नीचे आ जाएंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं करेंगे। बिरला जी का सबसे अनुरोध है कि श्रीमती बंसीलाल जी महावत, श्रीमती राम भरोसी महावत जल्दी जल्दी मंच पे आ जाएं जिनका नाम बोला जा रहा है। बीच में नहीं कोई जाएंगे, फोटो ठीक सा है। 3 लाख इनके द्वारा 3,72,000 रुपए संस्था को प्रदान किए गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार। के द्वारा 3,72,000 रुपए का अनुदान संस्था को दिया गया है। मैं हमारे अतिथि आदरणीय ओम बिरला साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे समाज के ऐसे भामाशाहों का पगड़ी पहना करके प्रशस्ति पत्र देकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। रमेश जी पाछे बैठ जाओ, पाछा आ जाओ। ये वो भामाशाह हैं जो समाज की बागडोर को संभालते हैं और इन्हीं के कदमों से हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और ये वो भामाशाह हैं सर जिन्होंने अपनी देहदान की है मेडिकल कॉलेज के लिए। ये एक सबक है, समाज को एक प्रेरणा है कि यदि हम अपने शरीर को दान कर दें तो आने वाले समय में भी ये शरीर दूसरों के काम आ सकता है। तो ये पहली कपल से हैं जिन्होंने पति पत्नी सहित अपनी देहदान मेडिकल कॉलेज को कर दी। अगले भामाशाह डॉक्टर मोहनलाल जी महावर, सन ऑफ श्री भूरालाल जी, बजरंग नगर कोटा, आपके द्वारा संस्था को 1,75,000 रुपए दे रहे हैं। उपस्थित हो तो आप आ जाएं। डॉक्टर भीमराज, ये श्री भीमराज जी महावर महामंत्री, पुत्र श्री दयाराम जी कुनाड़ी, आपके द्वारा संस्था को 1,57,151 रुपए। दूसरे भामाशाह हैं भीमराज जी महावर। मोहन जी, मोहन मैं आवाज दे रहा हूँ गिरिराज जी महावर साहब। श्रीमान गिरिराज जी महावर पुत्र बद्रीलाल जी वर्मा, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता, मंच पर पधारे और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि इन्हें माला पहनाकर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करें। और जी इसके बाद में गिरिराज जी महावर एक बड़े भामाशाह हैं जिनको वर्षों से सहयोग इस समाज को मिलता रहा है। जब से इस छात्रावास की नींव पड़ी है तब से इस संस्था से जुड़े हुए हैं और हम इसके साक्षी हैं। ऐसे भामाशाहों का सहयोग जब मिलता है तभी समाज तरक्की करता है। आदरणीय संदीप जी भाई साहब से अनुरोध है कि वो समाज को आशीर्वचन प्रदान करें। दो शब्द माननीय कोटा दक्षिण विधायक श्री संदीप जी। कोली समाज
विकास एवं सुधार संस्थान द्वारा आज आयोजित इस भामाशाह सम्मान समारोह और सिद्धार्थ सभागार लोकार्पण के इस समारोह में कोटा बूंदी के जन जन के नेता और सदैव कोटा बूंदी के लोगों के लिए हमेशा उनकी तकलीफों में, उनकी परेशानियों में, उनकी दिक्कतों में अपने आप को सदैव समर्पित रखने वाले भारत की लोकसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब ओम बिरला जी, यहाँ उपस्थित अध्यक्षता कर रहे मोजीराम जी महावर साहब, सभापति गणपति जी महावर साहब, महेश बुंदेल जी, दीपक जी महावर, राकेश जी चंद्रावत, डॉक्टर भारत भूषण जी, चतुर्भुज जी महावर, बंशीलाल जी, भंवरलाल जी महावर, रमेश जी और भीमराज जी, मुंशीवाल जी, रूपचंद जी, मुकुट बिहारी जी, भीमराज जी और हमारे पूर्णेश जी, उपस्थित सभी कोली समाज के बंधुओं, मातृशक्ति और बहनों, निश्चित रूप से आज का दिन बहुत खुशी का अवसर है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी आप सभी के मध्य उपस्थित हुए हैं और उनका सदैव से हमारे महावर कोली समाज के लिए बहुत स्नेह, बहुत उनका गंभीरता से उनके हर कामों के लिए उनकी प्राथमिकता रहती है। आज माननीय कोटा दक्षिण विधायक साहब, अब मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा समाज को आशीर्वचन करें। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जी जिन्होंने कोली समाज को कोटा का प्रथम नागरिक का पद दिया और उन्होंने इस कोटा समाज के कोली समाज को सुशोभित किया, महापौर का पद दिया था और कोली समाज को कई सारी सौगातें जिन्होंने दी हैं, ऐसे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी श्रीमान ओम जी बिरला साहब आगे भी जो हमारे समाज की कुछ और मांगे हैं वो आपके बीच में रखेंगे और उनको जरूर आप पूरा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय। नवनिर्माण भवन सिद्धार्थम सभागार के इस अवसर पर पधारे सभी अतिथिगण, कोली महावर समाज जिसका देश में बहुत बड़ा योगदान है, विश्वकर्मा भगवान की कृपा है, इस समाज ने देश और राष्ट्र की सेवा के साथ नवनिर्माण के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है। मुझे देश के अलग अलग राज्यों के अंदर जाना होता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इस समाज का योगदान, इस समाज की विरासत, इस समाज के आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति के प्रति समर्पण और सबके सेवा का भाव इस समाज का रहा है और इसी सेवा भाव से इस समाज के पास धन का अभाव था। धन के अभाव के बाद भी आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो, संस्कारित हो, देश और दुनिया में नेतृत्व करे। उन्होंने अपने धन की बचत कर भवन निर्माण के अंदर जो सहयोग दिया है, उन सब दानदाताओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आप सबके सहयोग से, सामूहिक प्रयासों से ये छात्रावास का निर्माण हुआ, सभागार का निर्माण हुआ और यहां पर देश और प्रदेश का आने वाला विद्यार्थी अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण से आने वाली समय के अंदर नेतृत्व करेगा ताकि आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगी। यहाँ के अभी आईजी पुलिस वो भी आपके समाज से हैं, एसडीओ साहब भी बैठे हैं यहाँ पर, दीपक जी, अभी नरेश जी आए नहीं शायद, हमारे साथ
विधानसभा में विधायक रहे सुखराम कोहली जी आए। ऐसे समाज के अलग अलग लोगों के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस सारी चुनौतियों आपदा संकट के समय भी अच्छी शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करके बड़े लोग बने। बाबा साहब अंबेडकर जी का जीवन देखें, उस कालखंड में इतनी चुनौतियां, इतना संकट, इतना गतिरोध, सामाजिक गतिरोध, धन का अभाव, सामाजिक कुरीतियों से जकड़ा समाज, लेकिन उन्होंने ध्येय और संकल्प बड़ा था। और ध्येय संकल्प जब बड़ा हो तो सारी चुनौतियों को पार किया जा सकता है। और उस कालखंड के अंदर बाबा साहब ने देश और दुनिया की सबसे उच्च शिक्षा प्राप्त की। और उस शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने कहा, मुझे देश और राष्ट्र की सेवा करनी है और देश की राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित है। उनको पहला लाभ मिनिस्टर इसलिए बनाया कि उस समय, उस कालखंड में उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं था, संविधान जानने वाला कोई नहीं। और इसीलिए बाबा साहब के जीवन को देखकर आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले। चुनौतियां, संकट, आपदा कितनी भी हो, सपने बड़े होंगे, संकल्प बड़े होंगे तो पूरे होके रहेंगे। ये विचार हर नौजवान पीढ़ी के मन में होना चाहिए कि मैं आपदा, कठिनाई, चुनौतियों से लड़ने के आज भी लड़ सकती हूं। आज वैसी आपदा नहीं है, आज ऐसी चुनौतियां भी नहीं है, आज अवसर भी बहुत है। लेकिन आज आने वाली पीढ़ी कैसे तैयार होनी चाहिए, इसके लिए हम सबको वर्तमान पीढ़ी को प्रयास करना चाहिए। ये पीढ़ी जब इस पीढ़ी को तैयार करेगी तो भावी पीढ़ी और अच्छी तैयार होगी। अब जब समाज में एक व्यक्ति बड़ा बनता है तो समाज में और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि मैं भी देश और दुनिया के अंदर कितने बड़ा कंपटीशन हो, मेरी योग्यता के आधार पर मैं नेतृत्व करने की क्षमता मुझ में है। और इसीलिए मैं आज सबको, आप सबको शुभकामना देता हूं। ये भवन हम सबकी प्रेरणा का भवन है। ये भवन ईंट पत्थर का नहीं है। इस भवन से शिक्षा, संस्कार की पीढ़ी तैयार होगी। इस भवन से आने वाले समय देश और राष्ट्र का नेतृत्व करने वाला पैदा होगा। और इसलिए मैं महावर कोली समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो कितनी भी चुनौतियां होती है, कितनी भी आपदा होती है, धन का अभाव होता है, लेकिन विचार बड़ा होता है, संकल्प बड़ा होता है। हम उनके विचार और संकल्प के साथ हमेशा उनके साथ खड़े हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार। और मैं संस्था के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि वो स्मृति चिन्ह देकर के उनका अभिनंदन करें। इसके बाद में भवन का फीता काटकर लोकार्पण होगा। साथ ही विधायक संदीप जी शर्मा द्वारा वाटर कूलर का जो यहाँ अनुग्रह दिया गया है उसका भी शुभारंभ होगा। संस्था पदाधिकारी स्मृति चिन्ह चित्र देकर के माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी व्यक्त कर रहे हैं। तालियां बजा करके अभिनंदन करें। इसी तरह संस्था के लिए सहयोग